नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया और अपना मेडिकल पास कर लिया है, कुछ लोगों को री मेडिकल भी मिला है, तो वो भी जल्दी ही पास हो जाएंगे। जबलपुर जाके अपना री मेडिकल करा रहे हैं। तो अब बात यह है कि इसके बाद आता है लिखित परीक्षा, जो कब है तो आपको पता है 15 जनवरी 2023 को है। तो वो अपनी तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है और कौन सा बुक पढ़ना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहली बात आई कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आपको पता है कि समय बहुत कम है, लगभग 1 महीने का समय है और हमें पेपर देना है। इतने कम समय में हमें अच्छा खासा तैयारी करना है। और इस बार जो टक्कर है पूरा का पूरा किसका है, जीडी लोगों का है, जो जनरल ड्यूटी से अप्लाई किए हैं, मैक्सिमम टक्कर उसका है। इसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि एज को 2 साल का छोड़ दिया गया है, तो 23 साल हो गया है। इस कारण आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म गया है वो जनरल ड्यूटी जीडी के लिए गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टक्कर यहाँ पे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग फिजिकल में 100 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न में नंबर कम हो जाता है, वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। हमें क्या पढ़ना है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। अगर मैं जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन की सिलेबस की बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 पोर्शन हैं इसके: जनरल, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जिसे हम जीएस बोलते हैं, मैथ और रीजनिंग। ये 4 चीज़ हैं। 15-15-15 और ये 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। और इसके नंबर आपको पता है, मिनिमम जो है 35 नंबर लाना है। अगर आप सी सर्टिफिकेट हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत, मतलब आप पास हैं समझिए अपने आप को। ठीक है, तो ये मिनिमम 35 तो लाना ही लाना है, पर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको 40 क्वेश्चन कम से कम बनाने होंगे। मतलब बात मैं कर रहा हूँ 80 नंबर लाने की। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए, सबके लिए वही है। 10th के लिए क्या है, 8th के लिए क्या है, ट्रेडमैन के लिए क्या है, तो ये सब समान ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, इन दोनों के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 इसमें चीज़ें हैं। बात करते हैं हम क्लर्क और एसकेटी के लिए। तो यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि आपको पता है कि 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट के अंदर आप देखेंगे जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर साइंस है। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो सिर्फ इंग्लिश है। दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। मिनिमम 32 नंबर दोनों पार्ट में लाना है। एक में आपने ज़्यादा नंबर ले आया और दूसरे में आप 32 से कम नंबर लाए हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मतलब ओवरऑल कितना 80 और मिनिमम दोनों में कितना 32 आना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो हैं बनाने का आपको टारगेट रखना है, और दोनों ही पार्ट में जो है आपको पास होना है। आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा, है ना। क्वेश्चन होंगे कितने, तो 50। बात करते हैं हम एनए का। इस बार एनए का अलग से हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अभी फिजिकल शुरू होने वाला है। आप लोगों भी ध्यान दीजिए इसमें कि अगर आप टेक्निकल से भरे हैं और आप एनए से भरे हैं, 2 में एक साथ ही बता रहा हूँ, तो यहाँ भी सेम चीज़ है। आपका जीके और रीजनिंग है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। 10-15-15-15, 10-15-15 और 10 इसमें क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको नंबर पता है। और सेम ऐसे ही यहाँ भी जनरल नॉलेज, मैथ्स, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। ध्यान दें यहाँ पे बायो और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 15-15, मतलब ज़्यादा आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पता है कि इसके पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, हमें 80 नंबर चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे कवर होते हैं। अब बात आता है कि कौन सी बुक को हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने काफ़ी पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि भाई ये अग्निवीर की मैंने बुक बनाया हुआ है, जो आप इसे या तो ऑनलाइन से मंगा लीजिए या हमसे ले सकते हैं डायरेक्ट। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, किसी भी ट्रेड के हैं आप इसमें भर सकते हैं। अगर आप क्लर्क के हैं इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप क्लर्क के हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा बस।
बाकी सारी चीज़ें इस बुक के अंदर अवेलेबल हैं। हम अपने यहाँ जो कोचिंग कराते हैं, आपको पता है कि हम लोग कोचिंग जो करा रहे हैं उसमें आपका जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो 15 दिसंबर से होने वाला है। हालांकि ये शुरू कब से होना था, 20 तारीख से शुरू होना था, पर एग्ज़ाम जल्दी है, इस कारण हमको पढ़ने का ज़्यादा समय मिले, इस कारण हमने इसको कब से कर दिया है, 15 से स्टार्ट कर दिया है। और सीट लिमिट है जिसमें से 50% जो है एडमिशन हो चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेलकम है, आप आ सकते हैं सीट फुल होने से पहले। अब इस बुक के अंदर है तो सभी चीज़ें, पर पढ़ना कितना है किस ट्रेड को, वो हम यहाँ पढ़ाते समय बच्चों को बताते हैं कि आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है और एकदम बेसिक तरीके से पढ़ना है। बहुत ही सिंपल पेपर आता है एग्ज़ाम में, आप आराम से उस पेपर को बना सकते हैं। सही गाइडेंस में आपको पढ़ना होगा तो जाके आपका निकल जाएगा आराम से भाई, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि फिजिकल कितनी मेहनत की करके 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना ऐसे आपने मेहनत करके फिजिकल तैयार किया है। उसके बाद मेडिकल में आप कितने चक्कर काटने के बाद पास हो रहे हैं, और थोड़ी सी चीज़ों के कारण 1 महीने की सिर्फ अगर आपको पढ़ना है, 1 महीना अगर आपने जी जान लगा के पढ़ लिया तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर से वही चीज़ें दोहराएंगे, कई लोग तो ओवरेज भी हो जाएंगे। तो कृपया करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि एडमिशन की ज़रूरी है, बस आपको क्या है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। बढ़िया से पढ़कर भाई एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। कुछ भी अगर मन में आपके डाउट रहे तो हमसे संपर्क करना। हम हर हाल में कोशिश करते हैं कि सबकी मदद करें और हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें या जो आपको चाहिए होता है वही हम वीडियो बनाते हैं। बहुत लोगों की तरह कुछ भी वीडियो नहीं बनाते रहते, आपको पता है। हर एक समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसकी ही वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।